इजराइल और हमास की लड़ाई हर दिन और भी भयानक हो रही है। चीन ताइवान के आसपास अपनी ताकत बढ़ा रहा है और अमेरिका बस मौके की तलाश में है। आज दुनिया की हालत देखकर लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा, बल्कि असली सवाल है अगर होगा तो कब, कैसे और किसके खिलाफ किसकी लड़ाई होगी। किन घटनाओं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है, कौन कौन से देश किस पक्ष में होंगे और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर कितना विनाशकारी होगा। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन नहीं है, ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसे दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी सीरियसली ले रहे हैं। दुनिया में बड़े युद्ध कभी एक झटके में शुरू नहीं होते, पहले कई छोटी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहली वर्ल्ड वॉर एक हत्या से शुरू हुई, दूसरी वर्ल्ड वॉर एक कब्जे से और तीसरी की शुरुआत शायद पहले ही हो चुकी है, लेकिन हमें एहसास नहीं है क्योंकि 2022 में रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया और फिर 2023 में चाइना ने ताइवान के चारों तरफ से सेना तैनात की और फिर 2024 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध ने मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया। हर साल एक नई जंग, एक नई हलचल और एक, अगर आपने गौर किया हो तो हर बड़ी ताकत अब हथियारों की होड़ में लग चुकी है। यूएस और नाटो अपने बजट्स बढ़ा रहे हैं, चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहा है और इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे की एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं और रूस पहले से ही युद्ध में है। अब सवाल उठता है अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो कौन कौन देश किसके साथ होंगे। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होता है तो दुनिया 2 हिस्सों में बटेगी। आइए जानते हैं कैसे। ब्लॉक ए में कुछ देश होंगे जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देश रहेंगे, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, नाटो नेशंस, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल और ऑस्ट्रेलिया। ब्लॉक बी में विरोधी गुट रहेंगे जिसमें कुछ देश रहेंगे, रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया और संभवतः इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। न्यूट्रल या स्विंग नेशंस रहेंगे जिसमें इंडिया, ब्राजील, तुर्की, साउथ अफ्रीका। अब ये एलिमेंट सिर्फ मिलिट्री नहीं है बल्कि इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट पर आधारित होंगे। उदाहरण के लिए जान लेते हैं कि अमेरिका और जापान ताइवान के साथ है क्योंकि वहां चिप मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली है और रूस और ईरान एक दूसरे के ऑयल और मिलिट्री पार्टनर हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर इंडिया को दबाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इंडिया का केस सबसे कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वह रशिया का भी पार्टनर है और अमेरिका से भी दोस्ती बना रहा है। अब सोचिए अगर ये ब्लॉक्स आपस में टकरा जाए तो युद्ध कैसा होगा। ये युद्ध 4 अलग अलग मोर्चों में लड़ा जाएगा। पहले हम जानते हैं ग्राउंड वॉर के बारे में। टैंक, सोल्जर्स, ड्रोन। यूक्रेन में जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ शुरुआत है। इजराइल में रियल टाइम ड्रोन से हमले हो रहे हैं और दूसरा साइबर वॉर हो सकता है जिसमें चाइना और नॉर्थ कोरिया के पास एडवांस हैकिंग यूनिट्स हैं जो कि अगर बिजली, पानी, इंटरनेट सब बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि साइबर वॉर शुरू हो चुका है। एआई और ड्रोन से भी वॉर होगा। तीसरा एआई और ड्रोन वॉर। ऑटोनोमस वेपन्स बनाए जा चुके हैं और एआई से टारगेट चुना है ड्रोन से हमला करना। बिना इंसान भेजे ही लड़ाई हो जाएगी इसमें। साथ ही बात करते हैं न्यूक्लियर थ्रेट्स की। रशिया ओपनली न्यूक्लियर यूज की धमकी दे चुका है और नॉर्थ कोरिया पहले से रेडी बैठा है। अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर एस्केलेट हो गया तो साउथ एशिया सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। मतलब युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अब आपके मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम में भी लड़ा जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की घंटी कब बजेगी? संभावित ट्रिगर्स और टाइमलाइन, इसके 3 रूप होंगे। चाइना ताइवान पर हमला कर देगा, अमेरिका और जापान डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और यही से स्टार्ट होगा ग्लोबल वॉर। ईरान और इजराइल अपने फुल स्केल वॉर की तरफ होंगे जिसमें अमेरिका भी ज्वाइन होगा। अरब वर्ल्ड डिवाइड हो जाएंगे और पूरी दुनिया में तेल का संकट गहरा जाएगा और यूरोप की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। इंडिया और पाकिस्तान में बॉर्डर वॉर एस्केलेट होंगे। चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। साउथ एशिया में जंग छिड़ जाएगी और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? यूएस डिफेंस स्टडीज के मुताबिक आपको बता दें, जहां 2027 तक
चाइना ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। ऑयल वॉर्स की वजह से 2026 में दुनिया को सबसे बड़ा फ्यूल क्राइसिस देखने को मिल सकता है। और अगर ग्लोबल इकोनॉमी और अनस्टेबल हुई तो युद्ध रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब अगर इन सब मामलों में भारत की बात करें तो इस पूरी पिक्चर में भारत कहां खड़ा होगा? इंडिया की स्थिति बहुत डेलिकेट है। एक तरफ रशिया है जो सदियों पुराना पार्टनर है और दूसरी तरफ है अमेरिका जो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है। इंडिया अभी तक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, लेकिन अगर ग्लोबल प्रेशर बढ़ा तो उसे कोई भी एक पक्ष चुनना पड़ सकता है। और इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन युद्ध के समय कौन दोस्त बनेगा और कौन दुश्मन, ये समय ही बताएगा। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो इस जंग से खुद को बाहर कैसे रखे, या फिर उसे लीडरशिप लेनी होगी और दुनिया को रोकना होगा। तीसरा विश्व युद्ध कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये एक बेहद रियल खतरा है जिसकी आहट हमें सुनाई दे रही है। और अगर हमने अभी से समझदारी नहीं दिखाई तो ये युद्ध सिर्फ फौजियों के बीच नहीं होगा, बल्कि हर इंसान, हर देश, हर परिवार इसका शिकार बनेगा। आप बताइए, क्या दुनिया को युद्ध की तरफ बढ़ने से रोका जा सकता है या अब समय निकल चुका है? कमेंट में अपने विचार जरूर बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आराधना नामदेव, फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ।